नमस्कार, मैं मिलन बड़की। पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को 2 दिन से ट्रोल हो रहे हैं। वजह भारत पाकिस्तान मैच में शुभमन गिल को आउट करने के बाद उनका चल निकल वाला सेलिब्रेशन। इस सब में एक बात पीछे रह गई, अबरार की ये गेंद बॉल ऑफ द टूर्नामेंट थी। क्या होती है मिस्ट्री स्पिन, अबरार ने इसे कैसे सीखा और मिस्ट्री स्पिनर का करियर अक्सर छोटा क्यों होता है, जानेंगे आज के एपिसोड में। 23 फरवरी को चैंपियन ट्रॉफी का मैच अवेटेड भारत पाकिस्तान मुकाबला चल रहा था। 242 रनों के टारगेट का पीछा कर रही भारतीय टीम ने 100 रन बना लिए थे। 18 ओवर में गेंद पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद के हाथ में थी और स्ट्राइक रेट पर थे शुभमन गिल। पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने बॉल फेंकी। शुभमन ने लेग साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद अचानक उनकी उम्मीद से तेज घूमी और बल्ले को छूकर सीधा ऑफ स्टंप पर टकरा गई। गिल को थोड़ी देर के लिए कुछ समझ नहीं आया। यह इतनी बेहतरीन गेंद थी कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े विराट कोहली भी हैरान रह गए। अभी एक सूचना आपके लिए, आप मेरे वीडियो देखते तो लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते। आपके बटन दबाने से हमें वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है, स्फूर्ति मिलती है, इसलिए 2 सेकंड का टाइम निकालकर सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दीजिए। अब वापस आते हैं मुद्दे पर। अबरार ने अपनी मुट्ठी बांधी और हाथ बांधा और सीढ़ी लाकर पवेलियन की तरफ इशारा करने लगे, मानो गिल को बोल रहे वापस जाओ। अबरार के इस अंदाज पर सोशल मीडिया यूजर अपने आप को रोक नहीं सके। पाकिस्तान के मैच हारने के बाद तो मानो मीम्स की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा पाकिस्तान को टूर्नामेंट के बाहर जाने का रास्ता बता रहे हैं। किसी ने कहा तुमने उतने मैच नहीं खेले जितने शुभमन गिल की सेंचुरी है। अबरार अहमद ने शुभमन को आउट करने के बाद जैसे इशारे किए वो पहले भी करते रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेविड कॉनवे को आउट करने के बाद भी अबरार ने ऐसा ही कुछ सेलिब्रेशन किया था। पाकिस्तान सुपर लीग में भी विकेट लेने के बाद वो कुछ ऐसा ही जश्न मनाते दिखाई देते थे। हालांकि सेलिब्रेशन का ये तरीका उनका शुरुआत से नहीं रहा है। 9 दिसंबर 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू में उन्होंने 7 विकेट लिए थे, लेकिन तब के वीडियोज में वो दौड़ते हुए जश्न मना रही थी। अबरार अहमद के पाकिस्तान टीम तक पहुंचने की कहानी फिल्मों की तरह उतार चढ़ाव से भरी है। अबरार पाकिस्तान के एबटाबाद के पास मनसहेरा बाहरी इलाके एक छोटे गांव से शिंकियारी से है, लेकिन उनके पिता 1977 में कराची में आ बसे थे, इसलिए अबरार कराची में स्टे बॉल क्रिकेट खेलते हुए बड़े हुए। उनके पिता नूर अहमद क्रिकेट के फैन थे और बड़े भाई शाहजाद भी घरेलू क्रिकेट में तेज गेंदबाज थे, इसलिए अबरार को बचपन से ही घर में क्रिकेट का माहौल मिला। अबरार 8 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं और माँ के करीबी भी है। 9 साल के अबरार को माँ ने हिफ्ज यानी कुरान याद करने को कहा था, तो 2 साल तक के लिए वे क्रिकेट से दूर रहे थे। लेकिन 11 साल के अबरार ने माँ से मना कर दिया कि मुझे आलिम बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। अगले 3-4 साल तक अबरार ने जमकर स्टेप बॉल क्रिकेट खेला। एक दिन उन्हें राशिद लतीफ एकेडमी में क्रिकेट ट्रायल के बारे में पता चला, जिसे पाकिस्तान के अंडर 19 कोच मोहम्मद मसरूर देख रहे थे। अबरार की मिस्ट्री स्पिन ने मसरूर को हैरान कर दिया। वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि अबरार सेम्स ग्रिप से कैरम बॉल, लेग स्पिन, गुगली, स्लाइडर सारे वेरिएशन डाल रहा था। मैंने उसकी उंगलियां चेक की तो वो सरिये की तरह सख्त थी। 2016-17 के अंतर्राज्यीय अंडर 19 टूर्नामेंट में अबरार के कोच ने उन्हें 50 विकेट की चुनौती दी। अबरार ने 6 मैचों में 53 विकेट छटक दिए। उस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग की टीम कराची किंग्स से फील्डर कोच मसरूर ने उनका वीडियो बनाकर टीम के डायरेक्टर राशिद लतीफ को भेजा और 2017 में उन्हें पीएसएल में शामिल कर लिया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अबरार को एक झटका लगा। उसे स्टेज 5 का स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया। लकवे तक की नौबत आ गई थी। डॉक्टर यहाँ तक कहने लगे थे कि शायद अब वो क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए अबरार के भाई साजिद बताते हैं कि अब्बा अक्सर उसे प्रोत्साहित करते थे कि पठान का बच्चा है, तू हार नहीं मान सकता। करीब 2 साल के बाद अबरार ने कमबैक किया और सिंधा टीम की तरफ से कायदे-ए-आजम ट्रॉफी में 57 विकेट हासिल किए थे। 2025 चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम इकलौते रेगुलर स्पिनर अबरार अहमद के साथ उतरी है। अबरार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ और भारत में दोनों मैचों में अपनी जादुई गेंद से प्रभावित किया है। ऐसे बॉलर जिनकी बॉल की ट्रैजेक्टरी और मूवमेंट को पढ़ पाना मुश्किल होता है, उन्हें मिस्ट्री स्पिनर कहते हैं।
आसान भाषा में समझे तो मिस्ट्री स्पिनर वो होते हैं जिनकी गेंद बाहर स्पिन होगी या अंदर, इसका पता लगाना आसान नहीं होता। डीबी डिजिटल के स्पोर्ट एडिटर विक्रम प्रताप के मुताबिक अबरार के बॉलिंग एक्शन और बॉल की ट्राइजेक्टरी के चलते बैटर पता नहीं लगा पाते कि बॉलिंग लेग स्पिन आएगी या गूगली। वो दुनिया के केवल 4 ऐसे बॉलर में हैं जिन्होंने टेस्ट डेब्यू के पहले ही सेशन में 5 विकेट लिए थे। इस वक्त भारत के वरुण चक्रवर्ती भी मिस्ट्री स्पिनर है। हालांकि क्रिकेट का इतिहास मिस्ट्री स्पिनर को लेकर हमेशा ही निर्दयी रहा है। अक्सर कुछ ही सीजन में उनकी कार्ड खोज ली जाती है, हालांकि इसके कई अपवाद भी है। दुनिया के टॉप मिस्ट्री स्पिनर में श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, पाकिस्तान के सैकलैन मुश्ताक, भारत के बी एस चंद्रशेखर, पाकिस्तान के सैयद अजमल है, जिनकी आखिरी दिनों की गेंद खेलने में भी उतनी ही मुश्किल होती थी जितनी शुरुआती दिनों में। मिस्ट्री स्पिनर का करियर तभी तक है जब तक बैट्समैन उसकी ट्राइजेक्टरी और मूवमेंट को नहीं पढ़ लेता। इंडियन एक्सप्रेस के स्पोर्ट जर्नलिस्ट देवेंद्र पांडे के मुताबिक वीडियो एनालिस्ट और स्लो मोशन तकनीक की मदद से बल्लेबाज ने उसका तरीका खोज निकाला है। जैसे श्रीलंका के अजंता मेंडिस ने एक मिस्ट्री स्पिनर की तरह आए थे जिन्हें बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे थे। वीरेंद्र सहवाग ने तरीका निकाला कि इनकी बॉलिंग को मीडियम स्पेसर की तरह खेलेंगे, ना कि स्पिनर की तरह। जो भी बॉल आएगी उसे कट मारेंगे और फिर सबने एजेंटा मेंडिस को मीडियम पेसर की तरह खेलना शुरू कर दिया। विक्रम प्रताप के मुताबिक मिस्ट्री स्पिनर का तोड़ निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा खेला जाए। जो भी बैटर हैंड मूवमेंट को रीड करने में जितना बढ़िया होगा वो उतना ही अच्छा मिस्ट्री स्पिन खेल पाएगा। हालांकि अबरार के कोच मसरूर इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अबरार की कार्ड आसानी से मिलेगी। जैसे स्पिनर मुजीब सालों से खेल रहे थे और अभी भी वो इफेक्टिव है। अबरार पिच पर डिपेंडेंट नहीं है, उसके खिलाफ स्वीप खेलना आसान नहीं है। अभी कम से कम 10 साल उसका इंटरनेशनल करियर है। नमस्कार, मैं मिलन भड़की।